Hello people, this is Shifali and you're watching Mast Musafir. So, I'm back with a new video. दिल्ली में विंटर्स अच्छी तरीके से आ चुके हैं और विंटर्स में दिल्ली दर्शन करने का मज़ा कुछ और ही होता है क्योंकि मौसम अच्छा होता है, धूप होती है तो आपको बाहर निकलना अच्छा लगता है क्योंकि आप धूप सेक सकते हो। वैसे भी आजकल सबको रैंडमली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे भी हो रही है, तो फेलो सफरर। सो एनीवेज, पोल्यूशन और स्मॉग को चीरते हुए हम घर से निकल चुके हैं बिकॉज घर पे तो नहीं बैठ सकती पूरे सीजन। सैडली आई होप वी डिड समथिंग ताकि ये पोल्यूशन कम हो। हर साल वही सेम स्टोरी, नॉट अ गुड थिंग, not a good thing. I'm sure we can all do our bit to change this. We really need to. Anyway, so Delhi winters में और भी सुंदर हो जाता है and दिल्ली घूमने का मज़ा डबल हो जाता है। मौसम अच्छा होता है, पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं, तो चलने में, टाइम स्पेंड करने में, पिकनिक करने में अच्छा लगता है। हिस्ट्री भी है, जहाँ भी जाओ मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे, तो whatever is your interest you can just step out and you can really have a good time in the city during winters. तो मैं भी आज यही करने आई हूँ। वैसे भी दुनिया में इतना कुछ हो रहा होता है। रिसेंटली न्यूज़ में दिल्ली में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं विच आर डिप्रेसिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग एंड बिट हॉरिफाइंग। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी स्ट्रेस, तनाव और टेंशन से डील कर रहे होते हैं, तो बीच में ब्रेक ले लेना अच्छा है। तो मैं भी आज ब्रेक लेने आई हूँ, रीसेट करने आई हूँ खुद को। सो आई हैव कम टू द लोधी गार्डन्स। दिल्ली में सबका एक फेवरेट हॉन्ट है। आई गॉट ऑफ एट जोरबाग मेट्रो स्टेशन ऑन येलो लाइन और फिर वहाँ गेट नंबर 1 से एग्जिट किया और फिर 1 किलोमीटर से भी कम है डिस्टेंस, तो मैं आराम से चल के आ गई। द वॉक इज़ ऑल्सो गुड। आप जब चल के आ रहे होते हो फ्रॉम दैट मेट्रो स्टेशन, सो यू ऑल्सो क्रॉस सफदरजंग टू। सो जैसा कि मैंने कहा, हिस्ट्री के बीच में से चलते हुए आप आ रहे होते हो। सो आई एम हियर एट लोधी गार्डन्स टू स्पेंड अ वेरी नाइस डे, टू पिकनिक हियर, टू स्पेंड सम गुड टाइम हियर। एंड मैं उस स्पॉट पे आ गई हूँ जहाँ पहले भी मैं आ चुकी हूँ। मुझे बहुत आइडियल स्पॉट लगता है, थोड़ा अपना पर्सनल स्पेस भी लगता है, बट ऑल्सो आई मीन यू गेट द सन, यू गेट द ग्रीनरी, you get the bushes, you get everything, and then you get this, the monument behind me. I hope you can see it. Can you see it? Yeah. So it's a very pretty, beautiful spot, and I'm happy to be here. Catch you soon. So this is my spot and this is my setup here. So let's see what we have. That's my Musafir Giri wala Mast Musafir bag, which basically I have my novel. This sadly is the book that I'm trying to read for the past 4 months. I don't know क्यों थोड़ा reading slump आ गया है। ये मेरी one of my best friends gave this to me. एंड यूजुअली ना आई टेंड टू गो विथ क्लासिक्स, और मतलब मेरी लिस्ट जो है ओल्ड एंड डेड ऑथर्स की इतनी बड़ी है कि मैं कभी भी ज़्यादा बेस्ट सेलर्स एंड ऑल ये सब पढ़ नहीं पाती हूँ। तो यूजुअली माई फ्रेंड इज़ द वन टू सजेस्ट मी दीज बुक्स एंड शी हैज़ गिवन मी दिस ब्यूटिफुल बुक। होपफुली आज तो यहाँ से ख़त्म करके ही निकलूँगी एंड आई विल शेयर मोर अबाउट द बुक लेटर। शी वाज ऑल्सो स्वीट इनफ टू write a beautiful handwritten note here, but yeah. And then समाचार पत्रिका आ चुकी है। मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ना हमेशा से बहुत पसंद था, बचपन से ही पता नहीं आदत लगी हुई थी, बट जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ टाइम कम मिलता है, तो आज क्योंकि मैं टाइम बिताने के लिए ही आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने सोचा पेपर भी ले आना चाहिए। वैसे नो ऑफेंस, बट आजकल न्यूज़पेपर्स में कुछ खास पढ़ने के लिए होता नहीं है, मोस्टली एड्स, बट फिर भी वंस इन अ वाइल टू रीलिव द हैबिट। माय जर्नल इज़ हियर। लाइफ की अकाउंट टेकिंग काफ़ी टाइम से नहीं की थी, तो आज इसे भी लाई हूँ। आई रियली लाइक दिस, सी इट glimmers and shimmers. So this was also a gift, very pretty. So hopefully आज लाइफ की अकाउंट कीपिंग भी कर लेंगे, थोड़ा अप टू डेट कर लेंगे, थोड़े किसी और के थॉट्स पढ़ लेंगे और कुछ अपने लिख लेंगे। तो अभी तो यही है बैग में। आई हैव माय होम कुक्ड फूड, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू लेटर, बाय।
let me take you on a walk through the Lodi Gardens. So this is a big garden park in New Delhi, and the special thing about this park are the various monuments that crop up in different spots. And these monuments date as far back as the 15th century. So basically the 1400s and 1500s. And most of these monuments belong to the Delhi Sultanate. So basically the Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. For instance, this one is Sikandar Lodi's tomb. Now we've all heard about these rulers in our history textbooks, right? At some point or the other. He was one of the big sultans of Delhi during the Sultanate. This was his tomb. And by the way, just learned that he was also not just a ferocious ruler, but also a poet. So yeah, the imagery sounds a bit contradictory, right? But well, it was possible. And after all, these rulers were also patronage of the arts. So anyways, as you can see, I like to just roam around and enjoy history and bask in the glory of the sun, or the sunlight rather. So anyways, this monument near my sitting spot is the Sheesh Gumbad. And it's called Sheesh Gumbad because apparently it was covered with glazed tiles, so that gave it a sheesh sort of an image. And this right in front, which is basically on the other side of Sheesh Gumbad, was the Bada Gumbad. A beautiful sunset there. I mean, we were approaching the evening time. So yes, behind me is the Sheesh Gumbad and my sitting spot was behind that. And let me take a 180-degree turn, and this here is the Bada Gumbad. Gumbad, as you know, stands for dome. So this hemispherical dome on top. And this is the mosque, built on towards the west side, which is the Qibla. So yes. And then I tried to befriend these birds who clearly didn't like my company. Well, and I was just very intrigued by this white pigeon. And I hope it is a white pigeon. And why do pigeons turn white? I don't really know. So do let me know in the comment box if you do. And well, I was hungry, so it was time to eat. So I did manage to finish reading the book, and it just seemed to be the perfect setting to be reading this book, The Beautiful, Beautiful Lodi Gardens, because this book felt like a warm embrace of love, life, and laughter. So basically, it is about this girl and her foster father setting up a mobile library in this very nice mountain town, provincial life of France. And of course, it is very idyllic, and all the Insta and aesthetic obsessed generation would approve of the story and the setting. But the book is much more than that. The text is much deeper than that, and it hands you little nuggets of wisdom wrapped and cozily enveloped in these soft blankets, so that it doesn't throw harsh truths of life at you. It hands them over to you softly, pleasantly, lovingly, so that you take your time to absorb them and then truly absorb them and imbibe them into your own lives. What I'm meaning to say is, would be better reflected from these quotes from the book. For instance, I really liked this quote by the author for the protagonist, the girl in the book, where the author writes, "She had an infinite and contagious gift for living life to the full." And isn't that what we all should be doing, living life to the full?
Okay, do you see those dogs here? And you know how dogs are often seen as guards and protectors? I think something similar happened right now with me. I think they are the unofficial guards and protectors of this monument, and as soon as they saw me and a couple of other people approaching it after the peak hours, because now not a lot of tourists can be spotted in the vicinity, so they're like, what are these people doing here? And they just came after us. They didn't scare us, but I think it was a firm warning that, don't come here. And now that they have driven me off the land, they're having a good time. So, yeah, nature protects nature. Okay, with this, I'm done with my day at Lodi Gardens. I had a really good time sitting by myself, reading books, having food, soaking in the sun, and just enjoying the vibes. This is a very clean, green, fresh, and beautiful place. I hope that the kind of air quality that we have here is accessible and available in different parts of the city as well. अभी एक basic necessity है good, fresh, clean air, जो हमें नहीं मिल पा रही है, especially in Delhi because of the pollution and the smog. So I hope that we get it everywhere. और अच्छा लगा फिर से यहाँ आके इतिहास के बीच में बैठ के और कुछ समय बिता के अच्छा लगता है बीच बीच में टू टेक टाइम फॉर योर सेल्फ टू टेक ब्रेक्स टू बी विथ योर सेल्फ टू डू थिंग्स दैट यू लाइक आई नो एक किताब पढ़ने के लिए आपको घर से निकलने की क्या ज़रूरत है बट बस कभी कभी ज़रूरत होता है अ चेंज ऑफ प्लेस ऑलवेज डज गुड और यहाँ आके अच्छा लगा हर टाइप के एज ग्रुप्स दिख रहे थे old people listening to good old music on caravan and then young people exercising running around some people just chilling reading doing their own thing families coming for picnics friends having a nice chill out session so yeah that was fun and so usually मुझे घूमना पसंद है और आपसे बातचीत करना पसंद है अपने थॉट्स को शेयर करना पसंद है अगर आपको भी अच्छा लगा तो do like this video and don't forget to share comment and subscribe और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में Okay.